एनसीईआरटी का वो रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय अवकल समीकरण है सर। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ किया जाता है ये भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण होता क्या है। पहले एक मैं लिख रहा हूँ समघातीय इक्वेशन मतलब होमोजीनियस इक्वेशन। आप इसे समझिएगा सर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या समघातीय अवकल समीकरण का मतलब होता है कि x और y जो चर होता है उन पे जो आने वाला जो घात होता है, जो पावर होता है, ईच एंड एवरी स्टेप मतलब हर जगह क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो सर यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 1 है, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ये कौन समीकरण होगा भाई? समघातीय समीकरण होगा। लेकिन यही समघातीय समीकरण अगर किसी डिफरेंशिएशन के साथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समघातीय अवकल समीकरण। लेकिन इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई साहब? इसका यूज 90% लोगों को पता नहीं होता है कि वास्तव में केवल हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो सर एक बात बताइए, मुझे यहाँ से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मुझे क्या बनाना है? ये हमें क्या बनाना है? मान लीजिए किसी बंदा को बनाना है या कि कोई ठेकेदार है, इसको रोड बनाना है। और जब रोड बनाना है भाई साहब, तो रोड यहाँ पर जा रहा है, रोड यहाँ खाल जा रहा है, उसके बाद यहाँ जा रहा है। तो इस बात को ख्याल रखना होगा कि रोड चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, है ना, तो उसको सारे जगह जो सिरमिट या गिट्टी होता है सब जगह तो बराबर देना होगा ना, सब जगह तो बराबर होगा ना। चाहे रोड खाल हो, खाला में हो, या रोड ऊंचाई पर हो, तो वहाँ जो मटेरियल देना होगा सभी जगह बराबर देना होगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसने किस चीज़ का यूज किया होगा? समघातीय अवकल समीकरण का यूज किया होगा। तो चलिए सर इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सर ये समघातीय अवकल समीकरण है? तो आइए सर, मैं एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटू डी वाई बराबर एक्स इंटू वाई, तो सर इंटू डी एक्स। तो आप बताइए सर ये कौन सा इक्वेशन होगा? क्या यह समघातीय अवकल समीकरण होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि यहाँ पर 2 2 और 1 और 1 2 है कि नहीं। तो इस केस में आपको जांचना जरूरी है कि एक्स और वाई एक टर्म में आए, एक्स और वाई एक टर्म में आए, या तो वाई एक्स में आ जाए या तो एक्स वाई में आ जाए। तो इसका कंसेप्ट होता है साहब, y की जगह पर भी x रख दीजिए। मैं देखना सर इसको y को कितना अच्छा से हटा रहा हूँ। तो सर इस दोनों तरफ क्या करना होगा? डिफरेंशिएट डी एफ ऑन बी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यार ये क्या हो जाएगा सर? u इंटू भी अप्लाई कीजिए साहब, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा डी एक्स। आप कहेंगे सर कैसे? तो सर v ये u हो गया, अरे बोलना यार यहाँ से थोड़ा ध्यान दे, भी प्लस देखिए यू इंटू भी कर रहा हूँ मैं, तो भी इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स। जब आप इसे करिएगा भी प्लस एक्स इंटू डी भी बाई डी एक्स होगा या नहीं, मुझे ये बताइए साहब। बिल्कुल होगा। अब आपको इस बात को समझना होगा सर कि मुझे यहाँ पर निकालना होगा साहब डी वाई बाई डी एक्स। जब भी आपको देखना है कि हाँ सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू इमर्ज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो सर यहाँ पर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ, बताएंगे कितना होगा साहब? तो आप कहेंगे सर एक्स इंटू वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। बोल दीजिए सर हाँ सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं साहब? तो आप कहेंगे सर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स पुट करिए, और एक्स वाई की जगह पर मुझे क्या पुट करना होगा साहब? वी एक्स। और आप देखा ना ये सभी एक टर्म में आ जाएगा। किस टर्म में आ जाएगा? एक टर्म में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर मैं क्या पुट करूं? वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो साहब ये इधर लिख दे, क्या इधर लिख दे? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स जो आएगा साहब, ये एक्स स्क्वायर आएगा क्या जी बटा v इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एक बात बताइए सर, एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा, तो एक गौर कीजिए, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आपका क्या बनेगा जी, वी बटा 1 प्लस वी का स्क्वायर बनेगा। बोल दीजिए सर। हाँ बिल्कुल सही है, सही लिखा गया है। तो सर यहाँ भी मुझे चरों का पृथक्क्रम विधि का यूज करना होगा, क्योंकि x की ओर जाएगा और डी वी कहाँ जाएगा, v की ओर जाएगा। तो साहब ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो v या बटा 1 प्लस वी स्क्वायर में ये v घटेगा या नहीं, बता दीजिए साहब। हाँ घटेगा जी। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स जो आपका वैल्यू आएगा v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी क्यू बटा 1 प्लस ये क्या होगा, माइनस बी होगा, माइनस बी क्यू होगा, प्लस बी होगा, ये 1 है ना, अब बटा में 1 प्लस बी स्क्वायर होगा।